तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ चांदी और पारे की गोली। दोस्तों ये कई जगह हमारे साथ शास्त्रों में इसका वर्णन है और कई जगह हमने अपने आसपास के वैद्य हकीम मित्रों को देखा है कि पारे की गोली का उन्होंने जिक्र करते हैं। कई बार हमारे बुजुर्ग भी पारे की गोली का जिक्र करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वही पारे की गोली आप बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, पारा अपने जब भी आपने पारे की गोली बनाना है तो पारे को 8 कम से कम, अगर 18 संस्कार कर लो तो सोने पे सुहागा है, कम से कम 8 संस्कार से कम होना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, स्प्रीड में, नमक में और इस 2-3 चीज़ों में, ईंट वगैरह में रगड़ के निकाल लेते हैं, उनके पारा शुद्ध हो गया। नहीं, देखो जब भी पारा मुंह में रख के चूसना हो तो कम से कम 8 संस्कारों से जरूर गुजारना चाहिए पारे को। तो मैंने 8 संस्कार से गुजारने के बाद मैंने इसे आपको दिखाया कि इसे बिल्कुल भूंका करा था अदरक के रस में, और फिर मैंने एक जड़ी बूटी के रस में भूंका करा था, और मैंने इसे एक जड़ी बूटी में मूर्छित करा था, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया है। तो ये मेरे पारा 60 ग्राम था ये मेरा पारा। अब 60 ग्राम में मेरे को 5 ग्राम कम हो गया है, ठीक है, 2-3 जड़ी बूटियों में रगड़ने के बाद। अब मैं ये देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, ये पारा बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा, बिल्कुल मुसफ़ा पारा, बिल्कुल ये देख सकते हो। अभी मैंने इसके अंदर चांदी गिर गया है थोड़ी सी है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पारा है। और दोस्तों चांदी भी आपने इस तरह की लेनी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया नाइट्रिक एसिड से, ये देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर की चांदी है अपनी, ठीक है ना, दूध जैसी। ये देख सकते हो, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो। और अभी अपनी एक चांदी ये भी है, ये देख सकते हो, ये भी चांदी है अपनी, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये कैसी चांदी है, बिल्कुल सिक्का है। तो दोस्तों ये मेरे पास सिक्के थे जो कि काफ़ी पुराने टाइम के थे, तो मैंने वो नाइट्रिक एसिड में गला के और उन्हें निकाला था नमक से। तांबे पे बिठा के भी निकाल लेते हैं, चांदी नमक से बिठा के भी निकाल लेते हो, तो तांबे पे मैं बिठा के नहीं निकालता, क्योंकि कोई भी धात अपना गुणधर्म नहीं भूलती। तो मैं चाहता हूँ इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ निकालो, चांदी निकालो, तो हमेशा नमक के साथ ही बिठा के निकालो। तो ये देख सकते हो, ये चांदी अपनी बिल्कुल, इसके अंदर लीड मिली हुई है शीशा, तो इस वजह से, और ये कच्ची चांदी है, ठीक है। तो आप जब भी चांदी लो कुश्ता बनाने के लिए, भस्म बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आपने इस तरह की पक्की चांदी लेनी है जैसी ये है। अगर आप इस चांदी को तांबे के सिक्के बिठा के निकालोगे तो बिल्कुल दानेदार बैठेगी, जमेगी बढ़िया, और धोगे पानी डालते ही नीचे बैठेगी एकदम से ही। और ये वाली चांदी लोगे तो ये बिल्कुल पानी में बैठेगी नहीं, आप इसमें एक बार पानी डाल दो तो जल्दी से बैठेगी भी नहीं, पानी में घूमती रहेगी, ऊपर तैरती रहेगी। ये कच्ची चांदी है और इसके अंदर लीड मिक्स है शीशा। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए करा है, ठीक है। ये अपने किसी काम की नहीं है, आपने इसे किसी चीज़ में नहीं डालना। जब भी आपने किसी भी कुश्ता बनाना हो, आपने चांदी की भस्म बनानी हो, जिस चीज़ से भी बनाना हो, पारे की साथ गोली बनानी हो चांदी की, तो आपने ये वाली चांदी लेनी है। सुनार से आपने जाके कहना है कि भाई हमें पक्की वाली चांदी दो, बिल्कुल पक्की चांदी, और आपने फिर उसे नाइट्रिक एसिड में गला के और उसमें 8-10 गुना पानी डाल के नमक डाल देना है थोड़ा सा, तो वो सारी चांदी नीचे बैठ जाएगी। उसको 8-10 बार पानी से धो लो, फिर नींबू के रस से धो लो, तो अपनी चांदी इस तरीके से हल्की सी क्रीम कलर में ये मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब मैं इस चांदी को 30 ग्राम इसके अंदर तोल कर, और नींबू के रस से, ये देख सकते हो दोस्तों मेरे पास नींबू का रस रखा हुआ है, एक पूरी 2 लीटर की बोतल भरी हुई है। तो इस नींबू के रस से खरल करते रहेंगे जब तक इसके अंदर से कलक निकलेगी। तो दोस्तों 1 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, तो जब तक आप कलक निकालते रहना है। जो मेरा भाई चांदी और पारे की गोली मंगाना चाहता है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके वो मंगा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं इसे बनानी शुरू कर रहा हूँ। जो मेरा भाई मंगाना चाहे तो हमसे, हमारे द्वारा मंगा सकता है। तो दोस्तों इसके फ़ायदे ये हैं, जब तक आप इसे ज़बान के नीचे रख के अगर संभोग करते हो, तो जब तक दोस्तों ज़बान के नीचे गोली रहती है, जब तक अपना वीर्य स्खलित नहीं होता। तो ये कई जगह वर्णनों में और शास्त्रों में इस चीज़ का जिक्र आया है। और आप इसके ज़बान के नीचे रख के रनिंग करते हो तो आपको सांस नहीं चढ़ता। अगर कोई बुजुर्ग है, अधरंग होता है, उसके हाथ कांपते हैं, तो उसके मुंह में उसे दूध में इसे लटका के कुछ देर पका के और उसे दूध पिलाओ, तो उससे एकदम शरीर को दुर्बल और ताकत मिलती है। तो इसी तरीके से ये बहुत सी जगह काम आती है। नज़र दोष से आपको बचा के रखती है। भूत प्रेत और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे बहुत दूर होती है अगर आप इसे गले में धारण करके रखते हो। तो दोस्तों इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग फ़ायदे हैं। तो जो मेरा भाई इसे मंगाना चाहता है हमसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर मंगा सकता है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैं 30 ग्राम चांदी डालता हूँ और फिर 30 ग्राम चांदी इसके अंदर डालकर और मैं इसे रगड़ता हूँ, फिर नींबू के रस में। आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे तौल के इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे खरल करता हूँ। तो ये दोस्तों ये देख सकते हो, पारा इसे एकदम पकड़ेगा। और थोड़ी सी चांदी ये आपको दिख रही हो, इसका कितना सारा हुजूम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पाउडर नाइट्रिक एसिड से करके बनाया है। और ये बिल्कुल इतनी बारीक चांदी है और इतनी बिल्कुल 100% प्योर है। ये देख सकते हो, हाथ के अंदर बैठ गई तो निकलेगी नहीं है, ठीक है, इतनी बारीक। आगे मैं इसे एक चांदी की रेड कलर की भस्म बना के दिखाऊंगा, जो कि मर्दाना ताकत पर उत्तम काम करती है दोस्तों,
ठीक है। अब इसे हम रगड़ते हैं तो इसके अंदर पारा सेकंडों में चांदी पकड़ लेगी पारे को, ठीक है ना। तो फिर मैं आगे आगे आपको बनाकर दिखाता रहूँगा जैसे जैसे ये बनती रहेगी।